नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भगवद गीता की इस जर्नी में आप सभी ने बहुत साथ दिया। ये मेरा नया चैनल था भगवद गीता बाय आशा, और इस पर मैं भगवद गीता के ही श्लोक अपलोड करती हूँ। डेली एक श्लोक अपलोड होता है जिसमें कि भगवद गीता के संस्कृत के श्लोकों की बहुत सरल भाषा में व्याख्या की जाती है। और हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 5th श्लोक तक, जिसमें कि अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, महानुभाव गृहन् हत्वा इहि लोके भैक्ष्य भोक्तुम, कि हे कृष्ण, हे महानुभाव, कि गुरु की हत्या ना करके मैं भीख मांगना स्वीकार करूँगा, भीख मांगकर अन्न खाना स्वीकार करूँगा, लेकिन मैं गुरु की हत्या नहीं करूँगा। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर खा लूँ, वनों को चला जाऊँ, लेकिन गुरु की हत्या मैं नहीं कर पाऊँगा। जिन्होंने हमें बाण चलाना सिखाया, जो कि गुरु हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकती हूँ, उनकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ। गृहन् हत्वा इहि रुधिर प्रतिक्थाने अर्थ कामान भोगान एव तु भुंजीव। मतलब उसके बाद इनकी मान लीजिए आप जैसे कह रहे हो मेरी जीत भी हो गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं ये खून से सने हुए हाथों से इन भोगों को भोग रहा हूँ, अपने सारे राज्य सुखों को ले रहा हूँ, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? मैं राज्यों के इस लालच में, राज्य के लालच में और भोगों के लालच में मैं उन भोगों को भोगूंगा, है ना। लेकिन मेरे हाथ तो सने हुए होंगे गुरुओं के और अपने से बड़े लोगों के रुधिर में, ब्लड में सने हुए। देखिए, अब अर्जुन का जो मतलब है, अब तक तो अर्जुन ने बहुत सारी दलीलें दी कि जो है मैं ऐसे युद्ध नहीं करूँगा, इस तरीके से नहीं करूँ, बहुत सारी बातें कही अध्याय 1 में। वर्ण शंकर का नाम लिया और कुटुंब का नाम लिया कि जो कुटुंब की हत्या करते हैं क्या होता है, बहुत सारी दलीलें दी। लेकिन अब जो इस श्लोक में बात कह रहा है अर्जुन, वो देखने में बिल्कुल उचित फील होती है कि द्रोणाचार्य ने ही बाण सिखाया, बाण चलाना सिखाया, विद्या, युद्ध की विद्या सिखाई, और आज मैं उसी पर बाण चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब कभी कभी क्या होता है कि बुराई अच्छाई के रूप में आती है, उस वक्त पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ मार खा जाते हैं जब एक बुराई अच्छाई के रूप में सामने आ रही होती है। जैसे कि रावण साधु का वेश बनाकर गया था सीता जी के सामने। सीता जी को तो वो साधु ही दिखाई दे रहा था कि ये साधु है, उसने भिक्षा दी। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो आज अर्जुन की स्थिति है, हम सब अर्जुन ही हैं। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है, होती बुराई है लेकिन आती है वो अच्छाई के रूप में, और हम उसका विरोध नहीं करते, उसको अपना लेते हैं। उसके बाद का जो परिणाम होता है वो बहुत भयानक होता है। आप लोगों के भी जीवन में ऐसा बहुत हुआ होगा कि आपने सोचा होगा काश उस वक्त हमें पता होता या हमने उस इंसान को पहचान लिया होता। बहुत अच्छे अच्छे लोग इस विषय में मार खा जाते हैं। अब ये जो अर्जुन कह रहा है, ये एक तरीके से बुराई आ रही है उसके रूप में, अच्छाई के रूप में बुराई आ रही है। उसे कहीं से भी बुराई नज़र नहीं आ रही। अपने गुरुजनों को मारकर, जिस द्रोण ने उनको विद्या सिखाई, युद्ध विद्या सिखाई, उन्हीं को मारकर, और मैं फिर ये राज्य भोगूंगा, ना उसे खुशी नज़र आ रही है, ना ही कोई बुराई नज़र आ रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी बुराई है जो उसे दिखाई नहीं दे रही, और इस चीज़ को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। आप कोई भी अपने जीवन में निर्णय लें, इसलिए भगवद गीता कहते हैं भगवद गीता पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। तो उस निर्णय को अच्छे से सोच लें, उसके पक्ष पर भी विपक्ष पर भी। पहले तो एकदम कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे निर्णय कठोर हो सकते हैं
लेकिन आप देखें कि आज हमारे सामने ये जो बुराई है ये अच्छाई के रूप में आ रही है, तो उसको हम पहचानना सीखें। तो इस श्लोक में अर्जुन भी ये कह रहा है, कैसे उन गुरुजनों को मारूं मैं, हैं, इससे अच्छा तो मैं अन्न खा लूँगा, भीख मांग कर अन्न खा लूँगा, भिक्षा मांग लूँगा। लेकिन हालांकि क्षत्रिय के लिए भिक्षा श्रेष्ठ नहीं, लेकिन अर्जुन ये भी कह रहा है कि मैं क्षत्रिय होकर भिक्षा तो मांग सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता, जिन्होंने मुझे ये बाण चलाना सिखाया उस पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ। और आखिर इन सने हुए हाथों से, रुधिर ब्लड के सने हुए हाथों से मैं इस राज्य के भोगों को ही तो भोगूंगा, और क्या होगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे नहीं चाहिए ये, और मैं अपने गुरुजनों को, द्रोण को नहीं मारूंगा। ये था अध्याय 2 का 5वां श्लोक। अब देखिए कुछ ही श्लोक रह गए हैं बीच में, जब से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा, और वो एक एक शब्द, भगवत गीता का एक एक शब्द हमारा कल्याण करने वाला होता है। एक एक श्लोक पूरे जीवन की शिक्षा देने वाला होता है। तो अब अध्याय 5 तक हम पहुंच चुके हैं। अध्याय 11 से शुरू होगा भगवान कृष्ण का उपदेश। बहुत सारी बातें अर्जुन ने कही, कुछ सुनने में सही लगी, कुछ सही नहीं भी लगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने बहुत धैर्य से अर्जुन की सारी बातों को सुना, क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी है और शोक में है। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, वरना आपको कुछ समझ ही नहीं आ पाएगा। 5 या 7 मिनट की वीडियो होती है मेरी, इससे बड़ी नहीं होती। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।